भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा गया था, लेकिन बड़ा दुख के बाद है कि ये बहुत दिनों बाद इनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। अच्छा ये बताइए, दवा नहीं रहता है, बाहर से लाना पड़ता है, डॉक्टर की कमी है, नर्स की कमी है, हर चीज की कमी है। केवल ये दिखाया जा रहा है कि बिल्डिंग बन गया है और हमने फीता काट दिया। इस बात ये देख सकते हैं, अभी हमारे टीम पे मौजूद है इंजीनियर रमेश जी, जो कि राजद के नगर जिला अध्यक्ष है और तमाम सामाजिक कार्य में इनका पहलकदमी बढ़ करके हिस्सा लेते हैं और हर जगह मौजूद रहते हैं। आज यहाँ पहुंचे हुए कर्पूरी जी के जन्मदिन के अवसर पर, और हमारे चैनल के माध्यम से कई बार जन्मदिन के अवसर पे, चाहे गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र दिवस, सभी अवसर पे एक्टिव रहते हैं और समाज की सेवा में भी इनका अहम योगदान रहता है। राजद में जिसे कहा जाता है जिंदा दिली कुछ मिजाज आदमी वही है हमारे साथ रमेश जी। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जननायक कर्पूरी ठाकुर ब्रिटिश शासन काल के समस्तीपुर के तो जिया गांव के निवासी थे, जो अभी कर्पूरी ग्राम के नाम से शोभित है। पिछले साल आप लोगों ने सुना था कि उनको भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा गया था, लेकिन बड़ा दुख के बाद है कि ये बहुत दिनों बाद इनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि कर्पूरी जी का ठाकुर जन्मदिन तो बहुत जगह मनाया जा रहा है, ज्यादातर देखा जा रहा है कि राजद के ही महागठबंधन के ही इसमें मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ भी हमारे कहने का मतलब समझ रहे हैं। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी समाजवादी नेता थे। वो 1940 में मैट्रिक की परीक्षा पटना विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी से पास किए। जो आजकल हमारे तेजस्वी जी पे लोग आरोप लगाते हैं कि पढ़े लिखे कम है, ये है वो है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे जो कर्पूरी ठाकुर जी द्वितीय श्रेणी से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किए और उन्होंने आजादी के आंदोलन में कूद गए। भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था 1942 में, उसमें कूद गए और उसके वजह से उनको 26 माह का कारावास हुआ। कारावास की यातना झेले और 1945 में वो रिहा हुए। इसके बाद 1952 में वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े और हमेशा जीतते हुए चले आए। उनका बिहार का द्वितीय उप मुख्यमंत्री, जो हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री 2 बार बने हुए हैं, वो 1 बार उप मुख्यमंत्री बने और 2 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। लेकिन वो इतने सादगी भरे जीवन यापन करते थे और इतने ईमानदार कर्मठ व्यक्ति थे कि उनके पास अपना मकान न पटना में हुआ और न ही उनके समस्तीपुर जिले में हुआ। तो ये बड़ा हमको खुशी की बात है कि वो राजा हरिश्चंद्र के बाद, अगर बिहार के राजा हरिश्चंद्र बोला जाए तो कर्पूरी ठाकुर को बोलना कोई गलत नहीं होगा। ये हमेशा सामंतवाद के खिलाफ लोग रहे। सामंती लोग उनके पिता को उठा ले गए थे पीटने के लिए जब वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने वो सारे आरोपितों को छुड़वाने का कार्य किए। कहे कि आज मैं मुख्यमंत्री हूं तो हमारे पिता को सामंतवादी व्यक्तियों से आप बचा रहे हैं। आप ये तब सफल होगा जब जो गरीब व्यक्ति के पिताजी को भी आप बचाने लगेंगे। इसलिए आप लोग जन नायक कर्पूरी ठाकुर की बातों को ध्यान रखिए। वो अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए जिए। अपने बच्चों को हमेशा प्रेरित किया करते थे कि ईमानदारी से रहना है, किसी लोभ में नहीं पड़ना है। आपको पता होगा कि ये विदेश गए तो जैकेट किसी और से मांग के गए, दोस्ती यारी में किसी से गाड़ी मांगते थे। जितना बिहार सरकार के द्वारा उनसे मिलता था उसी में अपना गुजर बसर करते थे और शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज बना करते थे। मुंगेरी आयोग के द्वारा उन्होंने पिछड़ों को 12% आरक्षण दिलवाने का कार्य किया, अति पिछड़ों को 8% आरक्षण दिलवाने का कार्य किए
उनके एक बहनोई उनसे सिफारिश करके नौकरी मांगने के लिए चले आए, तो उन्होंने अपने पैकेट से 50 रुपए निकाले और उनको दे दिए, कहे कि जाइए और अपना पुश्तैनी कार्य शुरू कीजिए, मैं सिफारिश करके किसी को नौकरी नहीं दिलाऊंगा, चाहे वो अपना बहुत करीबी ही क्यों न हो। अगर आप में काबिलियत है तो पढ़िए और पढ़ के अपने दम पे नौकरी रोजगार उपज कीजिए, रोजगार प्राप्त कीजिए, मैं सिफारिश नहीं करूंगा। तो इसलिए वो समाज के हर वर्ग के लिए, अपने देश के लिए, अपने इस बिहार राज्य के लिए सोचा करते थे, किसी तरह का उनको लालच में कोई नहीं फंसा सका। यही व्यक्तित्व था हमारे कर्पूरी ठाकुर जी का। और हम लोग जन्म दिवस मना रहे हैं। आप सामंती लोग के बारे में आप पूछ रहे थे कि सामंती लोग नहीं मना रहे हैं, तो कुछ सामंती लोग पहले भी थे जो इनका विरोध करते थे, और कुछ सामंती लोग अभी भी हैं जो इनका विरोध करते हैं। दिखावे के लिए कुछ लोग इनकी जन्म दिवस मनाते हैं, या बहुत कुछ दिन बाद इनको भारत रत्न से नवाजा गया। तो ये सब बात सोचने वाली बात है। और मैं जहां तक समझता हूं कि जनता जागरूक है, जनता समझदार है, कौन क्या कर रहा है वो सब जानती है। नेताजी, कुछ दिन बाद 26 जनवरी भी है, गणतंत्र दिवस, ये पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मनाता है, और आज जयंती था जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का। क्या कुछ कहेंगे आने वाले गणतंत्र दिवस को लेकर, क्योंकि वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और बाद में राजनीतिज्ञ हुए। ठीक है, उन्होंने अपना जीवन समाज के लिए, इस देश के लिए समर्पित किए, और आने वाला समय में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को हमारा देश में संविधान लागू हुआ था और सबको समानता का अधिकार मिला था, सबको एकजुट रह के और जीवन यापन करने का अधिकार मिला था। इसलिए मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आप सबसे यह आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सब भी जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्ह पे चल के अपने जीवन को चरितार्थ कीजिए उनके जैसा। नेताजी, एक बात, आप भी युवा है और तेजस्वी यादव भी युवा है ना, तो लोगों के मन में एक मतलब के सकारात्मक ये सोच है कि युवा देश को आगे बढ़ाएगा। जैसे कि जब उप मुख्यमंत्री में थे तेजस्वी जी, तो कितनी सारी नौकरी बहाली किए थे, और लोग इस समय भी बहुत सारा आस और आशा लगाए हुए हैं कि तेजस्वी यादव अगर बिहार का डोर संभालते हैं तो नौकरी देंगे। जैसे कोई ऐसा नौकरी है जो अभी तक नहीं निकला है, जैसे कि उसमें हम एगो आपको बता देते हैं, लाइब्रेरियन का कोर्स लोग कर के बैठा हुआ है एक जमाना से, अभी तक उसका बहाली नहीं निकला है। लोग खोज रहा है, इसकी बहाली के लिए लोग तड़प रहा है, परेशान हो रहा है। इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, मैं आपको पहले कर्पूरी जी के बारे में बताता हूं। जैसे कर्पूरी ठाकुर जी जो कार्य करके चले गए, उनके गुरु जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया जी थे, और उनके जो चेला जो थे, जो शिष्य लोग थे, वो लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश जी, रामविलास पासवान जी और सुशील मोदी जी हुए। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने उनके पद चिन्ह पे आगे बढ़ के समाज के लिए कुछ किया, और बाकी लोगों को मैं जैसे बता देता हूं, मैं चाहता हूं कि उन्होंने कब पलटी मार दिए। उन कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा को न मानते हुए सामंतवादी लोगों के साथ रहने का निश्चय किया, जिससे ये बहुत दुख की बात है। दूसरा बात कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पद चिन्ह पे चलते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मौका प्रश्न नहीं है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसे उनकी कोई बात नहीं है। वो सबके लिए सोचते हैं। आपको पता होगा कि वो शिक्षा विभाग में आए तो कितनी सारी वैकेंसी निकाल ली, स्वास्थ्य विभाग उनके पास था तो कितना अच्छा हुआ। अभी सिवान सदर का आपका बिल्डिंग तो दिख रहा है, आप स्वयं जाके देख लीजिए, आप नाइट में जाके कि कितने उसमें डॉक्टर लोग कार्यरत हैं। देखने के लिए बिल्डिंग दिख रही है, लेकिन डॉक्टरों की यहाँ कमी है। तो ये दिखावा करने वाले कार्य है, हर चीज यहाँ उपलब्ध नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए थे तो मेडिकल में बहुत सारी दवाइयां लेके आए थे,
वहाँ गिनी चुनी हमको लग रहा है 20-25 दवाइयाँ रखता है जो दर्द बुखार खांसी है इसी में काम करने वाला होता है। जो कॉस्टली जो गरीब लोग के लिए असहनीय विषय होता है उस पर कोई दवा नहीं रहता है, बाहर से लाना पड़ता है, डॉक्टर की कमी है, नर्स की कमी है, हर चीज की कमी है। केवल ये दिखाया जा रहा है कि बिल्डिंग बन गया है और हमने फीता काट दिया है, इस तरह का। नेताजी, आप युवा हैं, आपकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, समाज में अक्सर आपका नाम दिया जा रहा है, हर मंच पे आपको देखा गया है, आप बैठे रहते हैं, वहाँ पे अपना समय देते हैं। आपने राजद के लिए एक महत्वपूर्ण समय दिया है, आपने एक वक्त दिया है। पार्टी आपको क्या लगता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है, देगी या नहीं देगी, इसके बारे में कुछ बताइए अपने बारे में। देखिए, जिम्मेवारी के लिए हम लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। हम लोग जिस धरातल पे हैं, अगर हम लोग कार्य करेंगे और हम लोग का कार्य सार्थक रहा तो पार्टी अवश्य कोई ना कोई अच्छा जिम्मेवारी देगा और इसमें हम लोग सक्रिय रूप से कार्य करते रहेंगे और सकारात्मक सोच के साथ। हम लोग किसी पद के लिए लड़ाई तो नहीं है कि हमको ये पद मिले, लेकिन हम लोग का कार्य है कि अपने ईमानदारी से कार्य करते रहें। हम लोग अपना कार्य करेंगे तो मेहनताना कोई नहीं रखता है, न ईश्वर रखते हैं और न कोई इंसान, न कोई पार्टी। और राष्ट्रीय जनता दल तो ऐसे ही सभी की दलितों, पिछड़े, वंचितों की पार्टी है, तो इसमें सबका ध्यान रखा जाता है और हमको भी रखा जाएगा। नहीं भी रहेगा तो हम आप लोग के दिल में रहें, बस यही हम इच्छा है। मैं इंजीनियर रमेश कुमार, नगर अध्यक्ष राजद सिवान।